अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं पीपीएल टीवी। हमारे पीपीएल टीवी से हम लोग आपके ज़रिए स्ट्रीट टूर्स, विलास के टूर्स, बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट ओवरऑल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, यहाँ की नेगेटिव जो भी डिस्कशन होती है, कोई पॉजिटिव डिस्कशन होती है, ये कोई भी ऐसी करंट सिचुएशन या ऐसी न्यूज़ अपडेट्स जो ज़रूरी हम लोग समझते हैं आप तक पहुंचाते रहते हैं। यानी वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज इस वीडियो क्लिप के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर रेडी प्रॉपर्टीज़। एक ओवरऑल बात करेंगे कि यहाँ पर प्लॉट्स के ऊपर जो प्राइवेट लोगों ने घर बनाए उनकी तादाद कितनी है, ये किस किस जगह पर वो बन चुके हैं, और फिर बहरिया टाउन में तैयार यानी शिफ्टिंग के लिए काबिल जो विलाज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, इसके अलावा और उनकी कीमतें क्या हैं, ये भी बात हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ख़ास बात जो बहरिया टाउन में अपार्टमेंट्स दिए गए हैं, उन अपार्टमेंट की कीमतें मुसलसल क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ तैयार हैं, यानी बिल्कुल 100% तैयार जो हो चुकी हैं, हैंड ओवर हो रही हैं कस्टमर्स को, उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ी हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान। हालांकि जो भी टाइम था वो कोविड की वजह से सिचुएशन डिस्टर्ब थी, ओवरऑल रियल एस्टेट पूरी दुनिया में बेशक क्राइसिस में गया, लेकिन यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस होने की वजह से इसकी डिमांड जब ज़्यादा आई, सप्लाई कम थी, तो फिर कीमतें ऑब्वियस बात है कि बढ़नी थी। डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कि जहाँ बहरिया टाउन ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स के मुताबिक जो ये लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया अपने कस्टमर्स को, यहाँ कौन कौन सी जगहों पर बहरिया टाउन ने परमिशन दे दी है कि आप लोग प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वो कौन सी जगह जहाँ पर लोग कंस्ट्रक्शन करके रिहाइश भी अख्तियार कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखता हूँ कि बहरिया टाउन ने ऑलमोस्ट अपने 95 या 98% डेवलप्ड एरियाज़ पर प्लॉट्स पर परमिशन दे चुके हैं कि आप लोग आएँ, पोजेसन के लिए अप्लाई करें, और पोजेसन के चार्जेस या जो भी इनके कंसर्न चार्जेस हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद आप यहाँ अपना घर तमीर कर सकते हैं। तो यहाँ अभी प्रीसिंक्ट 1 में अच्छी खासी तादाद में 250 यार्ड्स के घर बन चुके हैं। इसके अलावा अली ब्लॉक है, यहाँ अच्छी खासी रिहाइश भी है, और 125 गज़ और 250 गज़ के घरों की तमीर अच्छी खासी यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ लोगों की रिहाइश भी है और ये एरिया आबाद भी हो चुका है। हम लोग कह सकते हैं जिस तरह मस्जिद आशिक यहाँ पर प्रीसिंक्ट 1 में बन चुका है, और इस मस्जिद में अच्छी खासी रौनक होती है। फिर यहाँ पे पार्क्स डेवलप किए जा चुके हैं, फिर स्कूल्स, बैंक्स और रेस्टोरेंट्स इस प्रीसिंक्ट के गिरदोनवा में काफ़ी अच्छे हैं, कमर्शियल एरियाज़ काफ़ी अच्छे हैं। और इसके बाद आगे प्रीसिंक्ट 6, 8 और 16 आता है, प्रीसिंक्ट 4 आता है, जहाँ अभी इस वक्त कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे पेस से चल रही है, लेकिन बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पर लोग अभी इस वक्त रिहाइश कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था, हमारे हाफिज़ उमैर साहब हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम अपना घर की एपिसोड एक रिकॉर्ड की थी और हमने अपलोड किया था, जो प्रीसिंक्ट 6 में एक साहिब हैं जिन्होंने वहाँ पर शिफ्टिंग की है, और वो वहाँ के जिस तरह से अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं वो हमने आप तक पहुँचाया था। तो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे, आगे हमारे 2 प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ऑन एयर आने वाले, जिसमें अपना घर हाफिज़ उमैर साहब शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ बहरिया के रंग आतिफ भट्टी के संग ये वाला प्रोग्राम भी हमारा बहुत जल्द इंशाल्लाह आ रहा है नई एपिसोड के साथ। इसमें भी हम बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स को इंटरव्यू करेंगे, और इनके यहाँ पर जिस तरह से वो अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, या जो भी उनको प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हर चीज़ को वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इसके साथ साथ आगे हम बात करेंगे कि प्रीसिंक्ट 31 हो, प्रीसिंक्ट 25 हो, प्रीसिंक्ट 27 हो, हर जगह पे प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन की परमिशन बहरिया टाउन दे चुका है, और लोग मतलब अच्छे पेस से कंस्ट्रक्शन की तरफ आ चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो प्लॉट्स थे उनकी कीमतें भी अच्छी खासी बढ़ रही हैं। अदरवाइज़ ये थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 चल रही है। लोग इस तरह से सोच रहे थे कि यहाँ पे रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, यहाँ पे कीमतें बिल्कुल गिर जाएंगी, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। तो इस वक्त मार्केट में ख़रीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं, और कीमतें भी मुसलसल बढ़ी हैं, और अच्छी रीज़नेबल कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों पे इससे कतई नज़र हम लोग बात करते हैं रिहायशियों के बारे में। अब आगे आ जाते हैं कि ये तो प्लॉट्स के ऊपर जो तमीर हुई वो थी। अब वो विलास जो बहरिया टाउन ने बनाए और आप दोस्तों को हैंड ओवर किए, कुछ बहुत अच्छे टाइम पे कर दिए, यानी टाइमली अपनी कमिटमेंट के मुताबिक कर दिए। कुछ बहरिया टाउन ने डिले करते करते जब भी किए, मतलब साल 2 साल लेट हो गए, लेकिन अल्टीमेटली पीपल आर लिविंग इन दोज विलाज, यानी वो रिहाइश के लिए 100% तैयार हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसमें कायद विलास और इकबाल विलास प्रीसिंक्ट 2 में है,
लोकेशन क्या है, मेन गेट से डिस्टेंस कितना है, सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, आप दोस्त भी जानते होंगे। यानी तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के फासले के अंदर अंदर ये प्रीसिंक्ट 2 है बैरियर टाउन का। शॉपिंग गैलरी, पार्क, स्कूल्स, प्ले लैंड यानी जो एक जो क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, फुटबॉल ग्राउंड है, मसाजिद, पार्क्स, हर चीज़ एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे। यहाँ हर तरह की सहूलियात भी हैं। ग्रॉसरी स्टोर्स काफ़ी अच्छे बन चुके हैं, बिलाल डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से, मरहबा डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से, मेडिकल स्टोर, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन ने प्रोवाइड कर दी हैं। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है और कैमरास इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और इसके साथ साथ आगे चलते हैं, प्रीसिंक्ट 10 है, प्रीसिंक्ट 11 है, प्रीसिंक्ट 11B है। इन सारी जगहों पर भी लोग रिहाइश कर चुके हैं। यहाँ पर 152 गज़ के और 200 गज़ के 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाले विलास हैं। तो इनकी कीमतें क्या क्या चल रही हैं ओवरऑल? अभी कीमतें देखें मुसलसल बढ़ी हैं। हमने पिछले 6 माह में जो भी वीडियोस बनाई हैं आपको कीमतों के बारे में अपडेट भी करते गए। हमने मंथली और वीकली एनालिसिस भी दिए और इसके साथ साथ हमने आगे कोशिश की कि आपको ये एंटिसिपेट भी किया कि इस एरिया की कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी। आपको यहाँ पर ये ट्रेंड्स यहाँ आ रहे हैं मार्केट के, आपको वहाँ इन चीज़ों पर बाय करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन क्लेम कि हमारे स्पोर्ट सिटी विलास बहुत अच्छे स्पेस से हमारी जो भी राय थी स्पोर्ट सिटी विला के बारे में वो सारी 100% दुरुस्त साबित हुई है। हमारे कस्टमर्स ने भी अच्छा फीडबैक दिया और जिन लोगों को हमने परचेज़ करके दिया दे आर क्वाइट हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और कस्टमर्स फीडबैक भी हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे भी, हमारे फेसबुक पेजेस, और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर भी आप लोग देख सकते हैं। इससे आगे चलते हैं, स्पोर्ट सिटी विलास 350 यार्ड्स के हैं और कीमतें इस वक्त स्पोर्ट सिटी विला में तकरीबन कोई 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 60-70 लाख तक चल रहे हैं, जो बहुत अच्छी लोकेशन के विलास हैं। नॉर्मल किस्म के जो विलास हैं और डिस्टेंस वाइज पीछे चले जाएंगे या लोकेशन वाइज ज़रा सो हैं, ये भी आपको तकरीबन 190-195 में मिलेंगे। और जो सस्ते विलास हैं वो भी विदाउट कीज़ इस वक्त मिल रहे हैं। अदरवाइज़ जिस पे सारे तरह के चार्जेस, पोजेशन, यूटिलिटी, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस, हर तरह के पेड किए जा चुके हैं, वो आपको 2 करोड़ से कम एक भी घर नहीं मिलेगा पूरे स्पोर्ट सिटी के अंदर। और अभी अगर प्रीसिंक्ट 27 और प्रीसिंक्ट 31 के विला जो 235 गज़ के हैं, 3 बेडरूम अकोमोडेशन है इसकी, और वहाँ बात करें यहाँ पे तकरीबन आपको 1 करोड़ 80 से लेके आपको 2 करोड़ 2.25 करोड़ तक घर मिल रहे हैं प्रीसिंक्ट 27 में। और इसी तरह से रेट अच्छे खासे बढ़ चुके हैं प्रीसिंक्ट 10 में भी। प्रीसिंक्ट 10 में रोड 1 पे 2.25 करोड़ का रेट इस वक्त चल रहा है और इससे भी ज़्यादा कुछ लोग 240 तक भी डिमांड कर रहे हैं। तो लिहाजा जो आम विलाज हैं प्रीसिंक्ट 10 के अंदर 190, 180 और 200 यानी 2 करोड़ तक की प्राइस रेंज में यहाँ पर 200 गज़ के घर मिल रहे हैं। तो और रेंटल रिटर्न क्या है वो हम अलग से एपिसोड में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और इसके बाद बैरिया पैराडाइज लग्जरीज विलास के बारे में बात करेंगे, जो बैरिया पैराडाइज में 500 गज़ के 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाले विलास मिले। ये बैरिया टाउन का मैं समझता हूँ एक गिफ्ट ही था, जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल जिन्होंने इंजॉय किया। ये तकरीबन कोई 250 के करीब ये विलास थे, 240 या 250 विलास थे ये गालिबन। बहुत मुनासिब कीमत पे बैरिया टाउन ने दिए और फिर मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक बहुत मुनासिब कीमत पे ये रीसेल होते रहे। आज इनकी कीमतें तकरीबन 4 करोड़ से 4.25 करोड़ के करीब जा चुकी हैं। और चांस डील अगर कोई मिले, अगर कोई डेस्परेट सेलर हो या कोई ऐसा बंदा जो ज़रूरतमंद हो जिसको यानी पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, तो ऐसा घर कोई शायद आपको 390-395 में मिले। अदरवाइज़ 4 करोड़ से 4.25 करोड़ या 4.5 करोड़ भी हम क्लेम कर सकते हैं कोई अच्छा कैटेगरी वाला विला आपको मिलेगा। कैटेगरी वाले विले से मुराद आपको कॉर्नर, वेस्ट ओपन, लेक फेसिंग, पार्क फेसिंग, सेमी कॉर्नर, कुछ इस तरह की कैटेगरीज होंगे। तो इसके साथ साथ अब फर्दर हम बात करेंगे बैरिया टाउन के उन अपार्टमेंट्स की जहाँ पर लोग अपनी रिहाइश अख्तियार कर चुके हैं। ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस देखूँ तो तकरीबन कोई कमो बेश कोई 13 से 15 हज़ार यूनिट्स बैरिया टाउन में रेडी हैं, जो बैरिया टाउन में, जिसमें विलाज और अपार्टमेंट सबको शामिल करके मैं एक फ़िगर दे रहा हूँ जो एक आम हमारा सर्वे है। इतने अप्रॉक्सीमेटली यूनिट्स तैयार हैं जिसमें फैमिली रह सकती हैं और इसमें से तकरीबन कोई 80 से 90% यूनिट्स ऑक्यूपाइड हैं और जो 10 to 20% ऑक्यूपाइड नहीं हैं वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। तो बैरिया टाउन में अभी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि बैरिया टाउन की कैलकुलेशन और आम हम एजेंट्स की जो एक रफ़ आइडिया के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। तकरीबन यहाँ पर जो फैमिलीज़ जो यूनिट्स ऑक्यूपाई करके रह रही हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बैरिया टाउन के अंदर तकरीबन को 13 से 15 हज़ार फैमिलीज़ ही इस वक्त रह रही हैं।
मज़ीद मैं आगे बात करूंगा कि बैरियर टाउन में रेट्स क्यों बढ़े। वंस अगेन डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर अभी इस वक्त ये मई का महीना चल रहा है, मई 2021 है, और लास्ट ईयर जो बारिशें हुई, इस वक्त फिर ये बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। समंदरी तूफ़ान, डस्ट स्टॉर्म्स और कोविड की थर्ड वेव है ये, इन सारी चीज़ों का इम्पेक्ट आता है यहाँ पर रिहायशियों पे, या यहाँ पे अगर जो लोग फ्यूचर में रिहाइश करना चाहेंगे उनकी कीमतें बढ़ेंगी या किस तरह से कम होंगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी, ख़ासकर रेडी प्रॉपर्टीज़ के। रेडी प्रॉपर्टीज़ की हमेशा से हमने इस चीज़ की तारीफ़ की है कि जितने भी यूनिट्स रेडी हैं बैरियर टाउन में, इनकी कीमतें कम नहीं होने वाली। ये ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा और ये मतलब कम होने वाले नहीं है। यही बात हमने बैरियर हाइट्स के उन अपार्टमेंट्स के बारे में की थी जो जून के मिड में जाके 2021 जून के महीने में ये आपको हैंडओवर होने जा रहे हैं। इन अपार्टमेंट्स के बारे में बात की थी कि ये तकरीबन 1.25 करोड़ तक की इसकी प्राइस चली जाएगी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख रहे हैं मार्केट में कि 90 से 100 प्लस पे भी कुछ अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं जो उन 2 टावर्स के अंदर जो बैरियर टाउन पोजेसन देने जा रहा है जून में। तो इसी तरह बैरियर पैराडाइज लग्जरियस विलास जो हैं, इनके भी इनका आपको पोजेसन मिलना बहुत करीब है। लोगों को लेटर्स लेके जा चुके हैं, कीज़ हैंड ओवर करेगा बैरियर टाउन। ओवरऑल कीमतें माशाल्लाह इम्प्रूव हो चुकी हैं रेडी यूनिट्स की, और इसके साथ साथ अगर प्लॉट्स की बात करें, 125 गज़ के प्लॉट्स की जो मुनासिब कीमतें थी, मैं 18 से 20 लाख रुपए की, या तकरीबन 16 से 20 लाख कह लें, अब 16 लाख से 20 लाख तक जो प्लॉट मिल रहा था, आज वही प्लॉट आपको 24-25 लाख रुपए से कम नहीं मिल रहा। यानी ऑन एवरेज अगर मैं देखूँ कि आज से कोई 1.5-2 माह पीछे चले जाएँ और आज की मार्केट के मुताबिक इस वक्त प्लॉट्स की कीमतों में भी कमोबेश आपकी तकरीबन कोई 4-5 लाख 6 लाख रुपए का इंक्रीमेंट लग चुका है हर तरह की लोकेशन कैटेगरी के मामले में। तो अभी मैं बात करूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को प्लॉट्स की तरफ आना चाहिए, और ख़ासकर उन प्लॉट्स की तरफ जो 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद है, जिसमें किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस या कोई यानी डेवलपमेंट या कोई बैरियर की तरफ कोई पेंडिंग चीज़ें नहीं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखें, PPL TV हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट्स हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाते रहें, जो भी आपकी मालूमात होंगी, जो भी फर्दर क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।